नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज यानी NAFLD एक गंभीर रोग है जिसमें लीवर पर चर्बी जमा हो जाती है। खास बात ये कि इस चिकित्सीय समस्या के कई बार 2 दशकों तक भी लक्षण नहीं दिखते। इस बीच ज्यादा चर्बी लीवर की कोशिकाओं को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है और लीवर डैमेज होने से लेकर कैंसर और लीवर फेलियर तक का कारण बन जाती है। भारत की बात करें तो यहाँ 9 से 32% आबादी इस समस्या से ग्रस्त है। मोटापे का शिकार स्कूली बच्चों में भी ये रोग चिंताजनक स्तर तक बढ़ रहा है। NAFLD का एक कारण सामान्य शर्करा और कार्बोहाइड्रेट के अन्य किसी भी रूप में ज्यादा मीठे का सेवन भी है। लीवर इन्हें चर्बी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को हेपेटिक डी नोवो लाइपोजेनेसिस या DNL कहते हैं। हालांकि अभी तक इसके जैव रासायनिक संबंध का कारण पता नहीं किया जा सका था। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक शोध दल ने ज्यादा मीठा खाने से लीवर में चर्बी बढ़ने के बीच परस्पर आणविक प्रक्रिया का पता लगाने में सफलता हासिल की है। इस अध्ययन के निष्कर्ष हाल ही में जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में प्रकाशित किए गए हैं। यह पहले से ज्ञात है कि अधिक कार्बोहाइड्रेट सेवन से लीवर में चर्बी जमा हो जाती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट या चीनी का सेवन वसा के संचय की ओर कैसे ले जाता है, इसके आणविक तंत्र की जैव रासायनिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। हमने अपने शोध पत्र में इसी आणविक तंत्र का पता लगाया है, जिसके माध्यम से हम इसके अंतर्निहित तंत्र को समझ सकते हैं कि अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट सेवन से कैसे लीवर में चर्बी जमा हो सकती है। शोधकर्ताओं ने चूहों के मॉडल पर पूरक प्रायोगिक प्रक्रिया का अध्ययन किया और पाया कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से एक जटिल प्रोटीन NF कप्पा बीटा सक्रिय होने से DNL बढ़ने के बीच परस्पर संबंध है। हेपेटिक NF कप्पा बीटा P65 के सक्रिय होने से एक अन्य प्रोटीन सॉर्सिन कम हो जाता है, जिससे लीवर की चर्बी नियंत्रण क्षमता भी कम हो जाती है और चर्बी बढ़ने लगती है। इस जटिल प्रोटीन और DNL बढ़ने के बीच का यही परस्पर संबंध अभी तक पहचाना नहीं गया था। अब इस प्रक्रिया के आणविक संबंध के स्पष्ट होने से इस गंभीर रोग का इलाज तलाश करना आसान होगा। दरअसल सूजन संबंधी अन्य बीमारियों जैसे कैंसर, अल्जाइमर, स्ट्रोक, मांसपेशियों का खराब होना आदि में भी NF कप्पा बीटा की भूमिका है और पूरी दुनिया में इसका उपचार तलाशा जा रहा है। IIT मंडी के इस शोध से उपचार के साथ साथ एक बात और साबित होती है कि मीठे का सेवन कम से कम कर फैटी लीवर रोग से बचा जा सकता है। We find out an important protein, it's called NF kappa beta, play an important role. हमने एक महत्वपूर्ण प्रोटीन NF कप्पा बीटा का पता लगाया, जो कार्बोहाइड्रेट सेवन की प्रतिक्रिया में लीवर में वसाकरण को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर कोई अवरोधक जिसे हम इस प्रोटीन को रोकने में उपयोग कर सकते हैं, तो ज्यादा मीठा खाने से होने वाले फैटी लीवर के विकास को अवरुद्ध किया जा सकता है। इस अध्ययन से पता चलता है कि अत्यधिक चीनी के सेवन से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है। ये शोध पत्र प्रोत्साहित करता है कि हम चीनी का सेवन कम कर लीवर के इस गंभीर रोग को इसके शुरुआती स्तर पर ही रोक सकते हैं। वैसे भी नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की गंभीरता समझने और इसे रोकने का प्रयास करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम NPCDCS में NAFLD को भी शामिल किया है। ऐसे में भारतीय शोधकर्ताओं की उपलब्धि इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है।